दोस्तों सोच कर देखिए, एक ऐसी भव्य स्वर्ण नगरी जो रातों रात समुद्र में समा गई। आज के इस विश्लेषण में हम उसी पौराणिक शहर के अंतिम दिनों और एक ऐसे भयानक ब्रह्मांडीय बदलाव की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। ये कोई मामूली प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक महान युग का अंत था। महाभारत का वो भयानक युद्ध खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी और डर मंडरा रहा था। एक और महाविनाश। ये शब्द जो आप देख रहे हैं, सच मानिए उस समय यही खौफ हर तरफ जन्म ले रहा था। भाग 1। महाभारत के बाद दुनिया तो यही मानकर बैठी थी कि युद्ध खत्म, मतलब अब शांति ही शांति। पर क्या वाकई ऐसा था? बिल्कुल नहीं। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कि धरती की तरफ एक और भयंकर संकट तेजी से बढ़ रहा है, एक ऐसा विनाश जिसे टालना असंभव था। भाग 2। द्वारका में अपशकुन। अब जरा उस खूबसूरत स्वर्ण नगरी द्वारका के माहौल की कल्पना कीजिए। अचानक से वहां आसमान में डरावने काले और घने बादल छाने लगे। बिना किसी कारण के समुद्र का जलस्तर रहस्यमयी तरीके से उभरने लगा। ये सब कोई आम घटनाएं नहीं थी। इन अजीब घटनाओं ने वहां के लोगों को गहरे खौफ से भर दिया था, मानो कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला हो। और इसी बेचैनी के बीच भगवान श्री कृष्ण की ओर से एक ऐसी बात कही गई जिसने सबको हिला कर रख दिया। द्वारका का अंत अब निश्चित है। सोचिए, जब साक्षात भगवान ये कह दें तो लोगों का डर किस हद तक बढ़ गया होगा। अब ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि तबाही उनके दरवाजे पर खड़ी है। भाग 3। भयंकर तूफान का प्रकोप। कुछ ही दिनों बाद वो भयानक रात आई। एकदम घना अंधेरा, आसमान से कड़कती हुई डरावनी बिजलियां गिर रही थीं और समुद्र से उठती विशालकाय सुनामी की लहरें द्वारका को निगलने के लिए आगे बढ़ रही थीं। खौफजदा लोग अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा इधर उधर भाग रहे थे और हताशा में दैवीय मदद के लिए पुकार रहे थे। लेकिन इस हाहाकार और इतने हिंसक समुद्री तूफान के बीच भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके चारों ओर एक नीली दिव्य आभा चमक रही थी और सुदर्शन चक्र उनके हाथ में सुशोभित था। उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि यही काल का नियम है, विनाश और निर्माण का वो अटल चक्र जिसे स्वयं भगवान भी पूर्ण शांति और स्वीकारोक्ति के साथ देखते हैं। भाग 4। स्वर्ण नगरी की जल समाधि। तो ये सब अचानक नहीं हुआ था, ये एक व्यवस्थित ब्रह्मांडीय योजना थी। पहले वो अजीब अपशकुन दिखने शुरू हुए, फिर कुछ ही दिनों में भयंकर तूफान आया और विशाल लहरें तटों से टकराईं, और आखिर में वो भव्य स्वर्ण नगरी काले गहरे पानी के आगोश में पूरी तरह विलीन हो गई। उस हिंसक और उफनती सुनामी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। वो शानदार महल, वो पवित्र मंदिर और शहर के वो विशाल प्रवेश द्वार, सब कुछ उन हिंसक लहरों के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गया। एक पूरा का पूरा शहर पानी की अनंत गहराइयों में छिप गया। और सबसे रोमांचक बात जानते हैं, ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है। आज भी जब गोताखोर और खोजकर्ता समुद्र की गहराइयों में जाते हैं तो उन्हें सच में एक डूबी हुई दुनिया के ठोस प्राचीन अवशेष मिलते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इतिहास के कई रहस्य आज भी इन्हीं लहरों के नीचे मौजूद हैं। भाग 5। कलयुग का आरंभ। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम करीब से समझें तो द्वारका का डूबना सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी। इसके दो बहुत गहरे अर्थ थे। एक तरफ ये एक अति सुंदर स्वर्ण नगरी का दुखद अंत था, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय संकेत कि ठीक इसी पल ब्रह्मांड एक बिल्कुल नए अंधकारमय युग में प्रवेश कर चुका है। जी हाँ, कलयुग की शुरुआत। लहरें तो बहुत पहले शांत हो गईं, लेकिन एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ गईं। क्या समय का ये अटल नियम यही तय करता है कि हर महान युग को एक नए युग की शुरुआत के लिए जगह बनाने के खातिर इसी तरह मिटना ही पड़ता है? नियति, समय की इस असीमित शक्ति और अस्तित्व के इस चक्र पर जरा गहराई से विचार कीजिएगा।